वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। हमारे उत्तराखंड के नेशनल पार्क चल रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने पहले उत्तराखंड के मैप में सारे नेशनल पार्क को एक में पूरी डिटेल में देखा था एक ही साथ। उसके बाद हमने कॉर्बेट नेशनल पार्क को पूरी डिटेल में देख लिया। अब हम अन्य नेशनल पार्क को भी डिटेल में देखते हैं। आज हम गोविंद नेशनल पार्क, अन्य फूलों की घाटी होगी, नंदा देवी, इन सब नेशनल पार्क को देखते हैं। देखिए हमारा गोविंद नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क ठीक है, ये हमारा उत्तरकाशी जिले में है, सबसे ऊंचाई में स्थित है। मैंने बताया था जब वहां पर हमने उत्तराखंड के मैप में देखा था, आप लोग जाना इससे पहले उत्तराखंड की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर सीरीज में जाना, पूरी डिटेल में आप लोगों को दिख जाएगा। अगर डिस्ट्रिक्ट देखें, इसका डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी, डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी हो गया, और इसका स्थापना वर्ष 1990। देखिए इसमें ध्यान रखना, पहले ये 1980 दिया रहता था पुराना डेटा, अब ये चेंज हो चुका है 1990। ये फॉरेस्ट की साइट अगर हम देखेंगे वहां पर भी ये यही है। इसका एरिया की बात करें तो ये 472 किलोमीटर है। इसके एरिया की बात करें तो ये 472 किलोमीटर स्क्वायर है हमारा गोविंद नेशनल पार्क ठीक है। यहाँ से हमारी, अगर इसके बगल से हमारी टोंस नदी बह रही होती है, यहाँ से रुपिन सुपिन है ना, तो ये एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर देहरादून में है। इसका हेडक्वार्टर हमारा कहाँ है? देहरादून में। इस चीज को ध्यान रखना। विशेषता है तो ये हिम तेंदुए के लिए फेमस है, हिम तेंदुए के लिए फेमस है, हिम तेंदुआ, हिम तेंदुए के लिए फेमस है ठीक है, हिम तेंदुए के लिए फेमस है ठीक है। भालू वालू भी मिलते हैं इधर, ब्लू सीप वगैरह, वो ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है। जो जो हमारे फैक्ट फैक्ट काम के होंगे उनको ले देखेंगे और हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट सीरीज को स्टार्ट करेंगे, है ना। हमारा ये गोविंद में इतना ही इंपॉर्टेंट है, और मैंने डिटेल में बताई है, सबसे ऊंचाई में है प्रॉपर। मैंने पिछले वाले में बताया हुआ है आप लोगों को, इस प्रकार से मैंने बताया था ना, यहाँ पे ऐसे बनाए हुए थे, आप लोग देख लेना, वहां पर पूरी डिटेल में बताया। ये गोविंद है, और ये यहाँ पर नीचे सबसे नीचे कारवेट है ठीक है। इधर नंदा देवी है, नंदा देवी, और यहाँ राजा जी है, राजा जी। आप लोग जाना, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां देख लेना आप लोग, है ना। हिंदी की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, हिंदी साहित्य कंप्लीट हो गई है, और हिंदी की व्याकरण बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं हम नंदा देवी। नंदा देवी हमारा चमोली में है, नंदा देवी देखेंगे हम। नंदा देवी, नंदा देवी नेशनल पार्क ठीक, नंदा देवी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क हमारा है चमोली में ठीक है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1982 में इसकी स्थापना हुई है, फूलों की घाटी के साथ ही। फूलों की घाटी भी 1982 में है। इसकी एरिया की बात करें तो 624 स्क्वायर किलोमीटर ठीक है। इसका डिस्ट्रिक्ट हो गया चमोली ठीक, चमोली डिस्ट्रिक्ट हो गया इसका। और इसमें अगर बात करें तो इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको 1988 में रखा गया। इसको ध्यान रखना, ये काफी इंपोर्टेंट है ये चीज। और फूलों की घाटी देखेंगे हम, 2005 में रखा गया है, अभी आएगा वो भी, है ना। और इससे रिलेटेड एडमंड हिलरी ने इस नेशनल पार्क की व्याख्या अपनी आत्मकथा में की है ना। साहसिक कार्य के लिए ईश्वर स्वरूप प्रशिक्षण स्थल कहा गया है इसको। मतलब एक चीज ध्यान नहीं रखना है कि जो एडमंड हिलरी थे पर्वतारोही, उन्हें इस नेशनल पार्क की व्याख्या अपनी आत्मकथा में की है ठीक है। हिलरी ने, एडमंड हिलरी ने इस नेशनल पार्क की व्याख्या, इस नंदा देवी नेशनल पार्क की व्याख्या अपनी आत्मकथा में की है, अपनी आत्मकथा में की। और मैंने पूरी डिटेल बताई है आपको। इससे पहले जो फर्स्ट वाला वीडियो देखना, उसमें पूरा डिटेल में मैंने सारी चीजें बताई हुई हैं ठीक है। उसके बाद हम फूलों की घाटी देख लेते हैं। फूलों की घाटी थोड़ा हमारा बड़ा होगा ठीक है। यहाँ पर से हम देखेंगे फूलों की घाटी। फूलों की घाटी नेशनल पार्क, जिला देखेंगे चमोली ठीक। अगर इसके एरिया की बात करें तो 87.5 किलोमीटर स्क्वायर है, सबसे छोटा है ठीक है। नेशनल पार्क सबसे छोटा नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना की बात करेंगे, स्थापना तो ये 1982 में, 1982 में ठीक है, 1982 में ठीक, ये इसकी स्थापना हो गई ठीक है। इसका हेडक्वार्टर देखेंगे तो हेडक्वार्टर है इसका जोशीमठ,
ये हो गया। इसकी हाइट देखिए तो हाइट की वैसे जरूरत तो है नहीं, 3600 मीटर की हाइट है इसकी, उसकी जरूरत नहीं है। और इससे रिलेटेड और क्या है, यहाँ पर फूलों की घाटी है, यहाँ बहुत सारे फूल और वनस्पतियां पाई जाती हैं, बहुत प्रकार की यहाँ पर जड़ी बूटियां में मिलती है, ठीक है। यहाँ पर जानवर वगैरह मिलते हैं, कस्तूरी मेरे को गुलदार वगैरह, इधर नॉर्मल चीज हुई, ये नहीं पूछेगा, दुर्लभ प्रजाति वगैरह, है ना। औषधि पुष्प रुद्रदंती और रत्न ज्योति वगैरह यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। रुद्रदंती और रतन ज्योति टूथपेस्ट वगैरह में कहा आता है ना, रुद्रदंती और रतन ज्योति वगैरह पाए जाते हैं। शिव धतूरा वगैरह ये सब पूछेगा नहीं, है ना। वहाँ डाइवर्सिटी के लिए काफी फेमस है हमारे फूलों की घाटी, ठीक है। और इसमें ब्रह्म कमल वगैरह हो गए। और हाँ, एक इसका इम्पोर्टेंट, नर और एवं गंधमादन पर्वतों के विषय, नर व गंधमादन पर्वतों के बीच में है, ठीक है। ये नर व गंधमादन पर्वतों के बीच में है, ठीक। कामेट पर्वत की ओर जा रहा था वो, फ्रैंक स्मिथ ने इसकी खोज की थी। चलो इसको लिख लेते हैं पहले, फ्रैंक स्मिथ, फ्रैंक स्मिथ ने खोज की, फ्रैंक स्मिथ ने इसकी खोज की थी, ठीक है। कब की थी? 1931 में, ठीक। फ्रैंक स्मिथ ने इसकी खोज की है ना, 1931 में, इसको ध्यान में रखना। और इससे रिलेटेड यूनेस्को ने इसको 2005 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को ने इसको 2005 में रखा, ठीक है। फ्रैंक स्मिथ की पुस्तक वैली ऑफ फ्लावर है, ठीक है। वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी, ठीक है, इसकी एक पुस्तक है, ठीक। स्कंद पुराण में, स्कंद पुराण के केदार खंड में इसको नंद कानन नाम दिया गया है। स्कंद पुराण के केदार खंड में, केदार खंड में किसका? स्कंद पुराण के केदार खंड में इसको नंद कानन कहा गया है, ठीक है। नंद कानन कहा गया है इसको, ठीक है, स्कंद पुराण के केदार खंड में। कालिदास ने अपनी मेघदूत में इसको अलका कहा है। कालिदास ने, यहां पर लिख देता हूं, कालिदास ने अपनी मेघदूत में, मेघदूत में इसे अलका कहा है, ठीक है। कालिदास ने इसको क्या कहा है? अलका कहा है, ठीक। इसको, इसके अन्य नाम भी हैं, गंधमादन, भ्यूडार, पुष्पावली, पुष्परसा, फ्रैंक स्मिथ घाटी आदि नामों से जाने जाते हैं, ठीक है। ये हमारे फूलों की घाटी होगी जो इम्पोर्टेंट इससे रिलेटेड है, और इसकी स्थिति, लोकेशन वगैरह कहाँ कहाँ है, मैंने आप लोगों को पूरा डिटेल बताया ही है। यहाँ से एक नदी निकलती है, पुष्पावती नदी, ठीक है। इस हमारा जो नेशनल पार्क है फूलों की घाटी, यहाँ से पुष्पावती नदी निकलती है, पुष्पावती नदी निकलती है। मैंने पूरा डिटेल में दिखाया हुआ है, जब अलकनंदा नदी तंत्र पढ़ रहे तो हम वहां पर पुष्पतोया ताल है, पुष्पतोया ताल, पुष्पतोया ताल कामेट पर्वत के तलहटी में, यहीं से ये निकल के आती है, ठीक है, पुष्पतोया ताल से, ठीक। अलकनंदा नदी तंत्र में जाना, पूरी डिटेल में वहां पर आप लोगों को दिख जाएगा। हमने उत्तराखंड में नदी तंत्र वगैरह पूरी डिटेल में कंप्लीट कर दिया है। उससे पहले उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन, उत्तराखंड की संरचना और जिले किससे लगते हैं, सीमा, अक्षांशीय विस्तार, देशांतर विस्तार, सारी हमने डिटेल में चीजें वहां देख ली हैं, ठीक है। हमारा नंदा देवी हो गया, गोविंद हो गया और फूलों की घाटी हो गया, ठीक। ये चीजें हमने पूरी डिटेल में देख ली है। इतना ही एग्जाम में इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएगा, तो यहीं से आ जाना है, और इससे रिलेटेड कुछ ऐसा खास है नहीं, ठीक है। जो जो है मैंने बता दिया। अब यहाँ पर इसमें ब्रह्म कमल मिलते हैं, हिम कमल मिलते हैं, विष्कंडार, पुष्प वगैरह, इनका कोई जरूरत है नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा, आएगा भी तो वो गैस लग जाता है ना, कि कौन सा है कौन सा नहीं है करके, ठीक है। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं हमारा राजा जी नेशनल पार्क। राजा जी नेशनल पार्क में भी हमने पहले वाली वीडियो में काफी चीजें देख ली हैं। अब नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, एक इसमें राजा जी नेशनल पार्क देख लेते हैं और गंगोत्री देख लेते हैं, हमारे हो जाएंगे फिर कंप्लीट। हमारे टोटल नेशनल पार्क है ना 6, तो हमारे 3 तो ये हो गए, फूलों की घाटी हो गया, गंगोत्री गोविंद हो गया, और नंदा देवी हो गया। हम कार्बेट पहले ही पढ़ चुके हैं, तो 4 हो गए, और 4 और 2 6, एक राजा जी हो जाएगा हमारा, और उसके बाद हमारा बच जाएगा गंगोत्री। अब राजा जी को देख लेते हैं, सेकेंड लार्जेस्ट है राजा जी नेशनल पार्क, ठीक है। राजा जी नेशनल पार्क की हम स्थापना की बात करेंगे, स्थापना 1983, ठीक। जनपद इसके, डिस्ट्रिक्ट हमने देखा था, ये 3 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ था,
पौड़ी, देहरादून प्लस हरिद्वार, ठीक है। पौड़ी, देहरादून और हरिद्वार में फैला है। यहाँ ये 3 डिस्ट्रिक्ट को हमने देखा था ना, यहाँ पर को हम तीनों की सीमा पर लगती है, जहाँ पर वहां पर फैला हुआ है। इसका एरिया की बात करते हैं हम। एरिया 820.42 किलोमीटर, 820,820 आप याद रख लेना, है ना। इसका हेडक्वार्टर है हमारा देहरादून में, ठीक है। हेडक्वार्टर मतलब मुख्यालय, यहाँ इसका हेडक्वार्टर है हमारा देहरादून में, ठीक। इसके साथ ही हमने और एक का हेडक्वार्टर देहरादून किसका पड़ा था, है ना, गोविंद का, ठीक। हेडक्वार्टर हमारा कहाँ पे है, देहरादून में, ठीक है। इसको ध्यान में रखना, हमारा गोविंद का भी कहाँ है, हेडक्वार्टर देहरादून में है, ठीक है। और उससे पहले हमने फूलों की घाटी का देखा था। फूलों की घाटी का हमारा कहाँ था, जोशीमठ था। और उसके साथ ही हमारा नंदा देवी है। नंदा देवी का भी कहाँ है, हमारा जोशीमठ में है, क्योंकि ये दोनों चमोली जिले में, ठीक है। तो ये जोशीमठ में इसका हेडक्वार्टर, ठीक। इतना हो गया। अब इसके बाद हम राजा जी में फिर से चले जाते हैं। इनके हेडक्वार्टर सबके देख लिए हमने, ठीक। राजा जी में नेक्स्ट हमारा, और इसमें क्या खास हो जाता है, ये हाथियों के लिए फेमस है। लिख लीजिए, हाथियों का निवास स्थान है, वैसे याद कर लेना, हाथियों के लिए फेमस है, ठीक है। जैसे कॉर्बेट नेशनल पार्क बाघ के लिए फेमस है, तो ये हाथियों के लिए फेमस है, याद रखना। 15 अप्रैल 2015 को इसमें देश का 48वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। इसको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 अप्रैल 2015 को इसे देश का 48वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, ठीक है। और हमारा पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था, हमारा 1973 में कॉर्बेट नेशनल पार्क को घोषित किया था, ठीक है। ये चीजें याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब यहाँ पर वो जीव जंतु तो पाई जाएंगे, उनका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, वो नहीं पूछे जाएंगे। 23 प्रकार के स्तनधारी, ये वो पक्षी पाए जाती है, ये सब वनस्पतियां, खैर शासल चीमन, वो कुछ नहीं है, वो ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग मैंने आपको उसमें बताया हुआ है, जो वही आ जाती हैं। इस टाइप का नहीं पूछा जाएगा, है ना। जो मैंने वन पढ़ेंगे ना, वनों के प्रकार, तो वहां पर उष्ण और ये सारी चीजें जहां पर आएंगी, मैं वहां पर आप लोगों को बता दूंगा इस टाइप से, ठीक है। अब हम राजा जी की बात देख लेते हैं। हमारे राजा जी से रिलेटेड इतने फैक्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद हम नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा गंगोत्री नेशनल पार्क, जो कि हमारा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, ठीक है। इसको थोड़ा इधर को करेंगे हम, यहाँ पर देख लेंगे हमारा गंगोत्री नेशनल पार्क। गंगोत्री गंगोत्री नेशनल पार्क, ठीक है। गंगोत्री नेशनल पार्क हमारा कहाँ हो जाएगा, उत्तरकाशी में। गंगोत्री ग्लेशियर भी देखा था हमने, वहां से नदियां भी पड़ी थी। अब उसी प्रकार हम गंगोत्री नेशनल पार्क देखेंगे, तो ये कहाँ है, कहाँ हमारा, उत्तरकाशी में, ठीक है। उत्तरकाशी जनपद में है। इस बना कब, 1989 में बना। और इसका एरिया कितना है, 2390 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा। और सबसे छोटा हमारा कौन है, फूलों की घाटी है, जिसका कितना है एरिया, 87.5 जिसका एरिया है, ठीक है। ये सबसे बड़ा है हमारा, ठीक है। हिम तेंदुए के लिए ये भी काफी फेमस है। इस एरिया में हिम तेंदुआ, भालू आलू, कस्तूरी मृग वगैरह ये तो सब मिलेंगे ही, क्योंकि ये ऊपर हिमालयी क्षेत्र है, ठीक है। जैसे देखिए, राजा जी क्या है, यहाँ हाथी पाए जाते हैं, हाथी के लिए फेमस है। अब हाथी यहाँ ऊपर तो जाएगा नहीं, ऊपर जाएगा तो नीचे लुढ़क जाएगा वो। और इस प्रकार से यहाँ फिर ये राजा जी वाला नीचे है, तो यहाँ पर हिम तेंदुआ नहीं मिलेगा। तो इसलिए इस प्रकार से अपना आइडिया भी लगाना होगा, ठीक है। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर उत्तरकाशी में है। हेडक्वार्टर इसका उत्तरकाशी में है, उत्तरकाशी, ठीक है। दिख रहा होगा ना, हेडक्वार्टर इसका उत्तरकाशी में है, हाँ, उत्तरकाशी, ये इसका हेडक्वार्टर उत्तरकाशी में। इतना ही है, बस हो गया, और इसमें खास नहीं है। हमारा सबसे बड़ा है, ठीक, 89 में। और इसमें याद ये रखना कि जो गोविंद नेशनल पार्क है हमारा, वो 1980 नहीं है उसका स्थापना वर्ष है हमारा, उसका स्थापना वर्ष है हमारा क्या है, 1990, ठीक है। अब इसका मतलब पहले पुराने डेटा में क्या था, ये गंगोत्री नेशनल पार्क को सबसे नया लेटेस्ट नेशनल पार्क बोलते थे। अब ये नया लेटेस्ट नहीं होगा, अब गोविंद आ जाएगा उसके बदले में, ठीक है। आशा करता हूँ इतनी चीजें आप लोगों के समझ में आई होंगी। वही पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण वाला देखेंगे, तो हम उत्तर पश्चिम पूर्व दक्षिण एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, ठीक। हमारा ये ईस्टर्न वाला क्या हो गया, नंदा देवी। नंदा देवी कब बना, 1982 में बना। फिर इधर राजा जी नेशनल पार्क हो गया सबसे वेस्टर्न,
राजा जी नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क कब बना हमारा ये वेस्ट वाला, 1983 में बना, ठीक है। सबसे ऊपर हमारा गोविंद आ जाता है, गोविंद उत्तरकाशी जिले में, ठीक है, 1990। और सबसे नीचे कार्बेट, कार्बेट आ जाता है हमारा 1936 में, ठीक है। दो जिलों में फैला हुआ है, दो जिले हमारे कौन से, यहाँ से नैनीताल, और 40% नैनीताल में और 60% पौड़ी में, है ना। ये 3 जिलों में हो गया, बता दिया है मैंने, ये चमोली में हो गया और ये उत्तरकाशी में हो गया। अभी 3 जिले कौन से हैं, ये देहरादून है और ये इधर को हरिद्वार हो गया, इधर को पौड़ी हो गया, ठीक है। तो यहाँ को हमारा क्या है, ये राजा जी नेशनल पार्क है, ठीक। आशा करता हूँ इतनी चीजें सब समझ में आ गई होंगी। अब जल्द ही हम हिंदी लेके आएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। जो साथी नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ सारी चीजें होंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।